परम पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे आदरणीय केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी रीतिदेव जी महाराज, उनको भी नमन करते हुए आप सभी जो भारतीय परंपरा सनातन परंपरा को मिलकर निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे दक्षिण भारत से, दिल्ली, राजस्थान इत्यादि से यहाँ उपस्थित सभी योगी योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यज्ञ आप सभी कहीं न कहीं स्वयं करते हैं और पतंजलि में रहकर देखकर कई सीख भी गए हैं, तो कराते भी हैं। तो ऐसे यज्ञ की एक योग आयुर्वेद के साथ साथ यज्ञ की एक बहुत बड़ी परंपरा रही। तो इस परंपरा के पीछे क्या केवल कर्मकांड पूजा पद्धति है या कोई वैज्ञानिकता, कोई साइंटिफिक, कोई इसके बेस है, तार्किक इसमें है, तो उन सब को लेकर आज का यह सत्र है। तो प्रथम तो 4 पक्ष उसको लेकर मैं चलूँगा, आप भी ध्यान से सुनना। यज्ञ के 4 पक्ष है। पहला है शास्त्रीय, जो शास्त्रों में बात कही गई, हमारे प्राचीन जो वेद हैं, वेद से लेकर पुराणों तक जो भी यज्ञ संबंधी मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूत्र हैं, सूक्तियाँ हैं, तो ऐसे जो वचन हैं तो उसकी चर्चा हम शास्त्रीय पक्ष में करेंगे। दूसरा पक्ष है ऐतिहासिक, जो इतिहास संबंधी, कहीं कुछ इस प्रकार से हमको यज्ञ वेदियाँ मिलती है या यज्ञ किए हुए कुछ है, उनके जो पात्र हैं वो सब मिलते हैं, तो वो ऐतिहासिक पक्ष में वो हम समझेंगे। तीसरा पक्ष है वैज्ञानिक, यज्ञ पर जितने भी रिसर्च हुए पतंजलि योगपीठ में, कुछ गायत्री परिवार शांति कुंज में, कुछ आर्य समाज और कुछ अलग अलग और संस्थाओं ने इस पर किए हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। और चौथा है व्यवहारिक पक्ष, जो कि यज्ञ जब हम करते हैं तो किस प्रकार से उसका जो विधि विधान है, और जिन्होंने यज्ञ करके अपने रोगों को ठीक किए, बीमारियों को, वातावरण को शुद्ध किए, सैनिटाइज किए, तो ऐसे इन 4 पक्षों पर हम क्रमशः चलेंगे, समझेंगे। तो शास्त्रीय पक्ष प्रारंभ करते हैं। तो शास्त्रीय पक्ष में प्रथम आता है यज्ञ का अर्थ, शब्द और अर्थ कि यज्ञ का अर्थ क्या है, क्योंकि अलग अलग आपने सुने होंगे। यज्ञ मतलब हम समझते हैं कि आहुति देना, अग्नि जलाना। तो वास्तविक में जो शास्त्र है, व्याकरण के आचार्य पाणिनीय, उन्होंने यज्ञ का अर्थ दिया यज्ञ देव पूजा संगति करन दानेशु, कि यज्ञ जो शब्द है, ये यज्ञ आप सुन पा रहे हैं, देखते हैं लिखे हुए, तो इसका अर्थ क्या है? तो यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दान, 3 अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो यज्ञ धातु से नंग प्रत्यय होकर यज्ञ बनता है, यज्ञ धातु से नंग प्रत्यय होकर यज्ञ शब्द बनता है। तो देव पूजा प्रथम अर्थ है देव पूजा। तो देव पूजा का अर्थ है देव, प्रथम तो देव समझेंगे। तो देव किनको कहा जाता है? जैसे अपने यहाँ पर भी है ना, पीछे नाम में क्या लगा है? देव, है ना। और बाकी हम सुनते हैं 33 कोटि देवी देवता। तो ये जो देवी देवता है, ये कौन है ना। तो ये हम यहाँ पर थोड़े से और उसको विस्तार से समझते हैं। तो देव उनको कहा जाता है जो देता है। सामान्य क्या अर्थ है? जो देता है वो देव है। तो कौन कौन देता है? तो उसको 2 भाग में बताया है, एक जड़ और चेतन। देव भी 2 प्रकार के, जड़ और चेतन। जड़ में है 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो धरती माता से हम अन्न ले रहे हैं
और यहीं बैठे हैं आश्रय में। जल देव से जल ले रहे हैं, वायुदेव से वायु, अग्निदेव से अग्नि, आकाश से आकाश ले रहे हैं, स्पेस। अभी आप सब प्रातःरास कर आ रहे हैं तो खाली जगह तभी कर रहे हैं, और जैसे ही लगता है भर गया तो भूख चली जाती है, अब मन नहीं लगता है। तो पंच महाभूतों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो निरंतर ये क्या कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? दे रहे हैं। तो इस कारण से क्या है? देवता है, देव है। लेकिन कौन सा देव? ये जड़ देव है। दूसरा है चेतन, जिसमें माता पिता गुरु आचार्य आप सभी कहीं अपने अभिभावक है ही, तो ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और जिसके कारण से हम यहाँ पर सम्मिलित हो पाए। तो ऐसे गुरुओं का जो उपदेश, उनकी जो दीक्षा शिक्षा हमको मिल रही है, तो ये भी देव है। लेकिन ये कौन से देव है? चेतन। माता पिता गुरु आचार्य हमको निरंतर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इनकी पूजा देव पूजा। अब इनकी पूजा कैसे करेंगे? तो यज्ञ के माध्यम से दीर्घायुष्य के लिए हम करते हैं। फिर पेड़ पौधे लगाकर, जल स्वच्छता, वायु को आज देख रहे हैं दिल्ली में आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य हमारी जो कैपेसिटी बताते हैं कि 0 से 50 तक मध्य सामान्य है, फिर 50 से 100 मध्यम, और 50 से 150 जो है थोड़े से अतिरिक्त हो जाता है, उसके बाद डेंजर है ना, वो रेड सिग्नल में आ जाता है। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ही 1200 तक गया था प्रदूषण जो है, तो देख लीजिए। तो इस प्रकार से तो उसके संरक्षण के लिए जो 24 घंटा हम ले रहे हैं, तो वापस 24 घंटा कैसे दें? तो उनकी पूजा हम स्वच्छता के माध्यम से पंच महाभूतों को, जो गुरु आचार्य है, उनकी आज्ञा करके, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी सेवा करके, तो ये है देव पूजा। दूसरा अर्थ हुआ संगतिकरण। 2 प्रकार की है, एक संगति, एक दुर्गति। तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का आचरण करते हैं, यज्ञ अनुकूल जीवन जीते हैं, तो हमारी जो है गति कैसी होती है? सम्यक गति, अच्छी गति होती है, ऊर्ध्वागमन हमारा होता है। और तीसरा अर्थ बताया दान। तीसरा अर्थ क्या है? दान है। तो यज्ञ करते हैं तो जो पुरोहित है, ऋत्विक है, पंडित जी है, उनको क्या करते हैं? दान करते हैं, जो यजमान होते हैं, याजक होते हैं। और दूसरा है कि हम यज्ञ करते हैं तो इससे जो निकलने वाली जो मेडिसिनल जो कंपोनेंट है, उससे भी वातावरण, अभी आप यहाँ पर देखिए कैसे जो है ना, सुगंधित इसको कर गए। तो यज्ञ से हम दान करते हैं और यज्ञ में दान करते हैं। तो ये 3 अर्थ हुआ। पहला देव पूजा, दूसरा संगतिकरण, तीसरा है दान। तो ये यज्ञ का अर्थ है। फिर आता है दूसरा है निर्वचन। निर्वचन में उसको और थोड़ा सा विस्तार देते हैं। तो विस्तार जो है पंडित वेनीराम शर्मा ने अपने यज्ञ मीमांसा एक ग्रंथ उसमें दिए कि ये न सद अनुष्ठाने न संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आधि दैविक आधि भौतिक तापत्रय उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। अर्थात जिस अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का क्या होता हो? कल्याण होता हो। और 3 प्रकार के दुख अब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो 3 प्रकार के दुख है, दैहिक दैविक और भौतिक। तो दैहिक जो शारीरिक मानसिक रोग होते हैं आजकल सब जो जेनेटिक हो रहे हैं, खाने पीने के कारण से कैंसर हो गए, अस्थमा दमा की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या, ओसीडी इत्यादि जो है, कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, वेरिकोज वेन, तो ये सब खाने के कारण तो दैहिक ये रोग है। दैविक क्या है? जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप आ गए, बिजली गिर गई, बादल फट गए, सुनामी है, अति वृष्टि, बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान के कारण से पेड़ गिर गए, तो उससे भी जन धन की हानि होती है। तो ये दैविक दुख इससे होता है। फिर तीसरा है भौतिक, चलते हुए एक्सीडेंट है ना, मनुष्य को दूसरे जो जीव जब घात पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक दुख। चलते हुए एक्सीडेंट में उसके कारण से जन की हानि होती है, शरीर की हानि होती है।
फिर कोई कुत्ते काट दिए, कोई सर्प काट दिए, तो उससे भी कितने जो है पूरे विश्व में यदि देखें तो मृत्यु दर कितनी हो जाती है ऐसे जहरीले विषधारी जीवों के काटने से। तो ये 3 प्रकार के दुखों से हम जिससे बचते हैं उसको क्या कहा गया? यज्ञ। उसको क्या कहा गया? यज्ञ। तो ये है निर्वचन। इसी प्रकार से ये न सद अनुष्ठाने न इंद्र प्रवृत्ति देवाः सुप्रसन्नाः सुवृष्टिम कुर्युः तद्यज्ञ पदाभिदेवम्। जिस अनुष्ठान को करने से इंद्र आदि देव प्रसन्न होकर व्यवस्थित वृष्टि करे, वर्षा करे, तो ऐसे जो कर्म है उसको क्या कहते हैं? यज्ञ कहा जाता है। फिर कहा ये न सद अनुष्ठाने न स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा स्यात्। जिस कर्म को करने से स्वर्ग आदि अर्थात तो स्वर्ग सुख विशेष आनंद की प्राप्ति जिससे हो उसको भी क्या कहा जाता है? यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ जो हमारी परंपरा रही है, तो इस प्रकार से ये यज्ञ है। अब आते हैं यज्ञ के पर्यायवाची। 15 पर्यायवाची निघंटों में निरुक्त में बताया गया है। वैदिक ये शब्दकोश है निघंटु, तो उसमें 15 पर्यायवाची बताए हैं। तो 15 पर्यायवाची में मैंने इसको एक स्लोगन के रूप में उसको वाक्यबद्ध किया है कि वे विप्रदेव और विष्णु हो। वे विप्रदेव और विष्णु घर से ईयान में बैठकर होम करने गए। क्या अर्थ है? वे विप्रदेव और विष्णु घर से ईयान मतलब ई रिक्शा में बैठकर होम करने अर्थात हवन यजन करने गए। 2 व्यक्ति है ना, वो घर से ई रिक्शा में बैठकर किसी के यहाँ कार्यक्रम जो हवन का था उसमें गए। तो इसमें 15 पर्यायवाची, इसमें मैंने इसको संकलन किया। तो वे से है वेनः, यज्ञ का क्या नाम है? वेनः। फिर विप्रदेव में 3 है, वी से विदथः, प्र से प्रजापति और देव से देवताता, विष्णु से विष्णु शब्द है। घर से घर्म, यज्ञ का क्या नाम है? घर्म भी है। और फिर ई यान में तो ई से 2 है, एक इष्टि जो सामग्री में आपको सुनने को मिल रहे, देखने को लिखे हुए है ना, संततिष्टि। तो अंतिम में जो इष्टि है वो यज्ञ का ही नाम है। तो इष्टि, फिर इंदु भी नाम है। फिर जो यज्ञ है वो भी इसी का ही है। फिर ई यान, अब या में जो आ है उससे अध्वरा। यज्ञ का नाम अध्वर भी है। अध्वर का अर्थ होता है जिसमें हिंसा नहीं होती है, न ध्वरति इति अध्वरा। लेकिन लोगों ने क्या कर दिए? यज्ञ में बलि के नाम पर जो है ना, पूजा के नाम पर उसमें जो है जीवों को मार काट कर रहे हैं, उसमें रुधिर ब्लड डालते हैं और जो है विकृत कर दी। इस कारण से फिर धीरे धीरे यज्ञ जो है कर्म कांड में और फिर छूट गए। तो ये है, तो इस कारण से कहा अध्वर। यज्ञ का क्या नाम है? अध्वरः। फिर से का अर्थ है घर से, तो सवनम, होम करने गए। तो मे का अर्थ है मेधः और हो से है होत्रा, और म का है होम में म जो है उसका अर्थ है मखः। तो ये कुल 15 पर्यायवाची इस वाक्य में जोड़े हैं जिससे कि याद रहे। तो ये पर्यायवाची इसमें बताया हुआ है। अब अर्थ, निर्वचन, पर्यायवाची, अब आते हैं प्रकार में। ठीक है जी। तो यज्ञ के 3 प्रकार है। पहला है दैनिक, जो प्रतिदिन करते हैं, जैसे आप सुने हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जो है, तो ऐसे दैनिक जो प्रतिदिन करें। दूसरा है नैमित्तिक और तीसरा है काम्य। दैनिक, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो दैनिक में 5 महायज्ञ आते हैं। 5 महायज्ञ जो हम करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र बोलते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ जिसमें अन्य जो जीव है, गाय है,
है ना, घोड़े इत्यादि है, कुत्ते बिल्ली है, उनको भी भोजन कराते हैं, उनका संरक्षण करना। अतिथि यज्ञ और है पितृयज्ञ, माता पिता गुरु आचार्य की सेवा। तो ब्रह्म यज्ञ, पहला ब्रह्म यज्ञ में ध्यान संध्या उपासना करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं सीखते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ में जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उनके गुण कर्म स्वभाव को स्मरण करते हैं, उनको जीना, तो ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जो सुबह देखते हैं, यहाँ पर भी हम लघु आपको दिखाएंगे। और तीसरा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि, बलि का अर्थ है बलवान, बाहुबली, महाबली, सुने सब है ना, देखे हैं। तो बलि का अर्थ है बलवान, है ना। बाली, बाली भी क्या था, है ना, बलवान था, पावरफुल, तो उससे बना है बलि। तो बलि वैश्व देव यज्ञ, अर्थात जो मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी भिन्न जीव है उनका संरक्षण करना, यह है बलि वैश्व देव यज्ञ। अतिथि यज्ञ, जो अतिथि अर्थात जो विद्वान हो, धर्मात्मा हो, साधु हो, आपके घर द्वार में आए तो उनको जलपान, है ना, भोजन इत्यादि कराकर फिर उनसे ज्ञान उपार्जन करना, ये है अतिथि यज्ञ। और पांचवा है पितृयज्ञ। पितृ जो आजकल पितर पक्ष मनाते हैं, है ना, वो तो उसका एक छोटा अंश है, लेकिन वास्तविकता क्या है, जो जीवित माता पिता है उनकी सेवा, मरने के बाद तो कोई सेवा होती नहीं, है ना। तो जो जीवित माता पिता है, गुरु आचार्य है, उनकी सेवा शुश्रूषा परिचर्या, इसको कहा गया है पितृयज्ञ। तो जीवित माता पिता, उनकी सेवा, उनके स्वास्थ्य, उनका संरक्षण, आज देख रहे हैं जिस प्रकार से, है ना, ये विकृति बढ़ती जा रही है, जो है माता पिता का जो तिरस्कार है। तो इसीलिए पंच महायज्ञ प्रतिदिन करने के लिए कहा, क्योंकि ये क्या है, हमारा दैनिक कर्म है। ये कौन सा कर्म है, दैनिक। तो ये पांच पंच महायज्ञ महर्षि मनु ने भी कहा, स्वामी दयानंद जी ने भी बताए कि ऋषि यज्ञम, देव यज्ञम, भूत यज्ञम च सर्वदान यज्ञम, पितृयज्ञम च यथा शक्ति न हापयेत, कि इन पंच महायज्ञों को यथा सामर्थ्य करना ही है, कभी छोड़ना नहीं है। जैसे हम भोजन हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना हवा छोड़ सकते हो आप, ना पानी छोड़ सकते हैं, सुबह उठना पड़ता है, अपने जो और सर्विस है, सेवा है, वो करते ही हैं। तो जैसे ये आपके दैनिक कर्म है, करते ही हैं, शौच आदि निवृत्त होते ही, वैसे ही ये यज्ञ भी हमारा क्या है, दैनिक कर्म है। और नहीं करने पर इसका पालन क्या कहा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने, कि यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्, कि जो बिना यजन अग्निहोत्र किए हुए पंच महाभूत का संरक्षण किए बिना, चारों सुगंधित फैलाए बिना जो भोजन ग्रहण करता है, वो भोजन उनके शरीर में लगता नहीं है, रोग उत्पन्न करता है, वो पुण्यों का भक्षण करता है। लेकिन जो चारों ओर सुगंधित फैलाकर ये पंच महायज्ञ का पालन करके जो अन्नप्राशन भोजन करता है, तो उनका भोजन शरीर में लगता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, पुष्टिकारक होता है, और पापों का भक्षक होता है वो। तो ये कठोर जो उपदेश दिया गया, इसके पीछे यही है कि हम प्रतिदिन दैनिक कर्म करें। और कहा कि ये यज्ञ किस समय करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखते हैं, तिथि देखते हैं, है ना, मुहूर्त देखते हैं, कि फिर रात में नहीं करना चाहिए जी, दिन में नहीं करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए। तो महर्षि मनु ने अपने एक श्लोक में साफ स्पष्ट किए कि जो दैनिक कर्म है उसके लिए श्लोक के रूप में, कि उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति कहा, कि सूर्योदय के समय करें या सूर्यास्त के समय करें,
दोनों समय नहीं है। आज देख रहे हैं अलग अलग सबकी सर्विस सेवा है ना। तो प्रातः सायन यदि नहीं है तो क्या करें, तो समयाध्युषिते तथा कहा, अर्थात दोनों समय के अतिक्रमण हो जाने पर आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो ये वचन इसमें बताया गया है और उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष में हम समझेंगे तो कोई हानि भी नहीं है। और जो विवाह संस्कार आदि भी पहले दिन में ही करते थे, लेकिन आज जो है व्यस्तता, समय, अपने अनुकूलता के कारण से वो फिर है ना निशाचर में पहुंच गए सब। तो सारे जो शुभ कार्य कब होता है, दिन में होते हैं, और अशुभ कार्य कब करते हैं, रात में। तो ये सब दिन में ही होते थे। तो यज्ञ भी वैसे ही है, जो यज्ञ तांत्रिक यज्ञ जो करते हैं वो कब करते हैं, रात में ही करते हैं, है ना। तो वो अशुभ है, किसी को गिराना है, किसी के जो है प्रॉपर्टी गिरानी है, किसी के स्वास्थ्य खराब करना है ना, वशीकरण करना है, तो ये सब रात में करते हैं। तो जो शुभ कार्य है वो दिन में ही होता है। तो इसीलिए महर्षि मनु ने कहा कि दिन में करें, सुबह छूट गए तो सुबह से शाम तक में आप कभी भी यज्ञ कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, समय के अभाव में आपको छोड़ना नहीं है। तो ये वचन, तो ये पहला है दैनिक यज्ञ। दूसरा आता है अब नैमित्तिक, किसी निमित्त से, है ना, जैसे 16 संस्कार गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे जो कर्म करते हैं उसमें किसका सानिध्य चाहिए, यज्ञ अग्नि का, है ना। और ये प्राचीन परंपरा थी कि अग्नि जो है, जिस अग्नि को 7 फेरे जिसके साक्ष्य में आपने लिए, वही अग्नि अंतिम अंत्येष्टि में काम आती थी। तो तब तक उसको बनाकर रखना पड़ता था, लेकिन वो समय के अनुसार से जो है अब गैस में अलग अलग सब माध्यम पहुंच गए। लेकिन प्राचीन परंपरा यही थी, जिस अग्नि में आप फेरे लगाए उस अग्नि को, उसी में आपकी अंत्येष्टि होनी है। तो ये परंपरा थी।